ऐसा प्रत्यानगिरी जी हमारा वो है। स्वामी निर्मल जी कुछ कहेंगे इसके बारे में। जी निर्मल। नहीं, मैं बिल्कुल, मतलब ये एक फैमिली में भी आपस में डिस्कशन होता है, राइट, लेकिन प्यार बना रहता है। तो आई थिंक स्वामी सिद्धार्थ ने बहुत अच्छी बात कही कि ये ऑनलाइन जो है मीडियम, वो अच्छा मीडियम नहीं है, यू नो। तो जितना ज्यादा इस तरीके से हम लोग मिलें और बातें करें, तो उसमें जब तक हम लोग अग्री कर रहे हैं कि डिसएग्रीमेंट्स तो एक ह्यूमन नेचर है ना, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, उसमें कोई खराबी मुझे नहीं नजर आती कि किसी का कोई अपना एक सोचने का तरीका है तो वो एक्सप्रेस कर रहा है। तो कम्यून, जहां तक मुझे लगता है, इस एक जस्ट एक बड़ी फैमिली है। वहां अलग अलग तरह के फूल होंगे, अलग अलग लोग अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस देंगे। तो उसमें इतना फ्रीडम होना चाहिए अपने सबके एक्सप्रेशन का, जो सब किसी का भी जो एक्सप्रेशन है उसमें जजमेंट नहीं होना चाहिए। वो बढ़ावा देना चाहिए कि जिसका जो अपना व्यक्तित्व है, जिसकी जो खिलावट है, वो और उभरे। तो उसमें किसी कोई एक आदमी ये कहे कि नहीं यही सही तरीका है, तो वहां गड़बड़ होएगा, यू नो। तो ये प्लेटफॉर्म कुछ इस तरीके से डेवलप हो जहां फिर से लड़ाइयां ना शुरू होए कि मैं सही हूं, यू नो। मतलब मेरा ये कहना है कि यू डोंट हैव टू बी रॉन्ग फॉर मी टू बी राइट। तो ये है ना, हम सब लोग जो हैं, अब जैसे मोक्ष स्वामी और मैं, हम लोग 89 90 से 1989 उसके आसपास, राइट मोक्षा, तब से हम लोग तो तब जो माहौल था, स्वामी ध्रुव तो उससे भी पहले से जुड़े हुए हैं। तो जब तब ये माहौल था ही कि सब लोग का अपना अपना एक्सप्रेशन था। यहाँ रजनीशपुरम में भी जो लोग यहाँ रहते हैं, मैं तो नहीं था रैंच में, लेकिन वो सबके अपने अपने व्यक्तित्व है। तो आप सही कह रहे हैं, मैंने 2005 या 6 में जब चाय विद निर्मल शुरू करा था, यूट्यूब बिल्कुल स्टार्ट हुआ था तब, और फिर उसको हम लोग दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रहे थे, तब आप बिल्कुल बैकग्राउंड में चाहते थे कि मैं बैक कहता था आप सामने आइए, जब आप इतने विचारशील आपका व्यक्तित्व है, तो आप ये जो आपकी इंटेलिजेंस है इसको बाहर लाइए, और आप पीछे छुपे रहते थे पर्दे के, राइट, रिमेम्बर। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि अब आप तब से आपकी इतनी ग्रोथ हुई है कि अब आप आज सबके सामने आए हैं। तो मुझे ऐसे ही लगता है कि सबकी अपनी टैलेंट्स होती हैं, और उस सब से हम लोग को भी फायदा होगा। कोई हम में से, आप कितने सारे लोग कैंप लीडर्स हैं, तो अगर आप में वो कैपेबिलिटी है तो वो कैंप लीडर्स वाले लोग आगे आए, और जिनमें इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है कि वो लोग अच्छे से स्टडी करके डॉक्यूमेंट्स वगैरह करके लेगेसी पे फाइट करें, या स्वामी मोक्षा हैं जो इतने स्ट्रांग, उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, तो वो अलग अलग लोग अपनी अपनी कैपेबिलिटीज लाएंगे, तो एक बहुत एक संयुक्त परिवार, यूनाइटेड फैमिली बन सकेगी। ऐसा मुझे तो हमेशा ऐसा लगता है। तो ये इस कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए हम लोगों की कि आप अलग तरीके से क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि जितना अलग अलग सोचेंगे उसी से तो नए नए आइडियाज आएंगे और हम लोग ग्रो करेंगे। अगर सभी लोग एक तरीके से सोचें और हम ये चाहें कि नहीं सब लोग एक ही तरीके से सोचें, तो फिर वो कभी ग्रो नहीं करेगी चीज। तो ऐसा मेरा मानना है। जी, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हमको याद आ गई स्वामी निर्मल जी के बारे में। मानंदी आप सुन रही हैं क्या? तो स्वामी निर्मल जी वो व्यक्ति हैं, वो व्यक्तित्व है ये, कि रजनीशपुरम के खत्म होने के बाद हम तो 2000 में भगवान के पास आए, तो हम कम्यून का प्रयास, कम्यून का शब्द सुनने को तरस गए, देखने को तरस गए। तो स्वामी निर्मल जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार भगवान की दुनिया में कम्यून बनाने का ऑनलाइन प्रयास किया था। जब ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा था, सोचिए, मतलब आज से 25-30 साल पहले, यानी कि तब, चूंकि ऐसी दुनिया के आदमी है ना, आपने बताया, ये 20-30 साल आगे मतलब बात कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, तो इन्होंने तब वो ऑनलाइन स्टार्ट किया था प्लेटफॉर्म। तो इसलिए जो अभी प्रत्यानगिरी जी ने बात कही कम्यून की, तो ये कम्यून के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो रजनीशपुरम के बाद कम्यून की बात कर रहे थे। उस खत्म हो चुके माहौल में, चलते हुए माहौल में हजारों लोग बात करते हैं, उसकी एक अलग बात है, लेकिन जब माहौल खत्म हो चुका हो, उसमें कोई बात कर रहा हो, उसकी कल कोई अलग ही बात है। तो वो स्वामी आनंद निर्मल है जो उसकी बात करते थे। नहीं, और भगवान अब ने थोड़ी सी बात अगर वो
भगवान ने कहा था जी ना कि हमेशा आप जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको यूज करिए एज अ टूल, और उसको यूज करके मतलब उसको एज अ टूल यूज करिए। अब एआई आ रहा है, अब मेटा ये सब ट्राई कर रहा है कि वो रिमोटली हम लोग मिल सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है। इन सब टूल्स को यूज करके हम लोग को साथ में मिलना बहुत जरूरी है। और ऑनलाइन जब टेक्स्ट के माध्यम से एक दूसरे पे कीचड़ फेंकना वो हेल्दी बात नहीं है। उसको तो हम लोग को बिल्कुल ही रोकना चाहिए। उससे कितना कंफ्यूजन होता है, कितनी आपस में लड़ाइयाँ होती हैं व्हाट्सएप पे लोग, आई मीन वो बहुत हार्ट ब्रेकिंग होता है मेरे लिए। तो ये एक ऐसी जगह जहाँ हम लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं और मिल पा रहे हैं, ये थोड़े लार्ज स्केल पे भी हुए तो बहुत अच्छा है, तो तब मैं 2000 अर्ली 2000 में ये सब, हाँ आप सही कह रहे हैं, तब मैं सोच रहा था ऑनलाइन का, क्योंकि वो एक टूल था। अब और टूल्स आ गए हैं, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है, हमें उसको यूज करना चाहिए, सोचना चाहिए उस बारे में। अब मैं यहाँ यूएस में बैठा हूँ, जीवन आनंदी माँ बैठी हैं ऑस्ट्रेलिया में, आप लोग इंडिया में बैठे हैं, और हम लोग मिल पा रहे हैं। तो ऐसे मिलके अगर हम लोग कुछ डिस्कशन करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, सब लोग साथ में ग्रो करें, यू नो ट्रांसफॉर्म हो हम लोग की लाइफ, तो ऐसा प्रयत्न शुरू हुआ है। आई होप इसी स्पिरिट में ये बढ़ेगा, ना कि अनदर प्लेटफॉर्म जहां पे लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे से डिसएग्री कर रहे हैं और एक दूसरे पे जज कर रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए, वो ग्रेसफुल नहीं है भगवान के काम के लिए, नो। बट एनीवेज, ये मेरा सोचने का ढंग है। जी जी जी। इसमें स्वामी मेरा सिद्धार्थ एक जी थोड़ा इनपुट, कुछ कहना चाह रहे थे। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मेरा ये पर्सनल अनुभव है कि हमारे जितने भी वाद विवाद या टांग खिंचाई ये वो जो होता है, ये ऑनलाइन में ज्यादा होता है। क्योंकि ऑनलाइन की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमें व्यक्ति के हाव भाव, उसका चेहरा, उसकी टोन ये दिखाई नहीं देती, और हम अपने परसेप्शन से चीजों को देख के चलते हैं। अगर हम एक कमरे में 10 लोग बैठे होंगे तो शायद हमारा कोई वाद विवाद हो ही ना, एक तरीके से शास्त्रार्थ जैसी चीज हो सकती है। बट व्हाट्सएप और ऑनलाइन चैटिंग ग्रुप्स में तो वाद विवाद ही होंगे। वो लोग वाइल्ड वाइल्ड कंट्री देख के आए, है ना। तो हमें ओशो से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ओशो के बारे में जानने का इच्छुक है या उस मूवमेंट के साथ जुड़ना चाहता है, तो उसके मतलब उसको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि मतलब ही शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड कि मतलब ये सब क्या है। तो हमें उस पर भी आई थिंक एक मतलब अपना प्लेटफॉर्म जो है उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म, जैसे आपका चैनल है, हम सबका चैनल है जो भी है, तो उसके अंदर एवरीवन शुड बी वेलकम। उसके अंदर कंट्रोवर्सीज नहीं होनी चाहिए, बिकॉज कंट्रोवर्सीज से फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और फिर इसका इफेक्ट फिर जो होता है पूरी मूवमेंट पे पड़ता है। तो हम लोग आपस में तो हमें पता ही है पूरा सब है, पर हमें थोड़ा सा अपने आप को ऐसा भी नहीं दिखाना है कि हम लोग ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल ग्रुप है कि जो नए लोग हैं वो डिस्कनेक्ट फील करते हैं, है ना। तो इंटरनल लड़ाई झगड़े और जो भी कंट्रोवर्सीज हैं, केसेस है, कि हम इंटरनल रख के और बाहर वालों को जो है हम लोग भगवान के दर्शन से परिचय करवाएं। और वो चाहे ओशो बोले चाहे भगवान श्री रजनीश बोले, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बस इतना ही कहना था। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सिद्धार्थ जी। ध्रुव जी, आपने थोड़ा ये पूरा विषय सुना, तो आपकी भी इसमें थोड़ी रोशनी पड़ जाए तो अच्छा रहेगा, ताकि प्रत्यान जी को थोड़ा आइडिया हो जाए कि हमारे लिए नया सवाल ये बिल्कुल नहीं है कि भाई कम्युन की क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे ये होगा। बड़ा मतलब क्रिटिकल सिचुएशन है। तो हम लोग प्रत्यान जी बहुत इसमें क्लियर है, मतलब पहले से। अभी स्वामी जी बताएंगे। जी स्वामी जी। ये बात हम लोग काफी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन चीजों को अगर बढ़ाना है तो कंट्रोवर्सीज के भीतर से ही उनको बढ़ाना होता है। बस मन में ये होना चाहिए कि हमें एक दूसरे को सहयोग करना है, टांग खींच के अलग हो जाना है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम इनकी टांग खींचेंगे, इनको डाउन कर देंगे और इनको हरा देंगे, इनको डोमिनेट कर देंगे। ये भीतर महाभाव नहीं होना चाहिए। भाव ये होना चाहिए कि जो विचार हम लोग लेके चल रहे हैं उसमें इनका मेहराब कैसे बन सकता है, कि ये भी एक तरफ अपनी शक्ति लगाएं, एक तरफ हम भी शक्ति लगाएंगे और उससे एक कंस्ट्रक्टिव चीज उभर के सामने आएगी।
तो कंट्रोवर्सी तो होंगी, वो तो घरों में होती ही है, माँ बाप में, बेटे में, भाई बहन में, सभी में होती हैं। लेकिन हमारे भीतर एक सद्भाव होना चाहिए कि हम एक दूसरे को प्रमोट करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, डाउन करने के लिए नहीं। अक्सर हमने परिवार में भी ऐसा होता है कि हमने 3 सॉल्यूशन दिया, बेटे ने कहा कि नहीं ये तो ठीक नहीं है, फिर हमने कहा नहीं ये भी गलत है, फिर पत्नी ने कह दिया कि ये भी गलत है। तो हमने कहा कि ठीक है भई, अब ज़रा बता दो कि अब इसको काम किया कैसे जाए? 3 तो गलतियाँ तुमने बता दी है, अब ज़रा पॉज़िटिव रास्ता बता दो। तो वो लोग ज़रा सहम जाते हैं कि हाँ, हमने इस पॉज़िटिव वाली बात तो सोची ही नहीं। भई आपको अगर अड़ंगा लगाना है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखनी है, तो बात अलग है, तो वो आपके अहंकार की बात है। लेकिन अगर आप किसी विचार को और किसी मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो एक सद्भाव के साथ उनकी कमियों को दूर करते हुए और दूसरे को समझते हुए आगे बढ़ाना होगा। क्योंकि अगर आगे नहीं बढ़ेगा, तो कैसे काम चलेगा? बहुत से फ़िरके हो जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग आगे बढ़ रहे हैं, किसी न किसी तरह अपना काम चला रहे हैं। तो हम ये सद्भाव रखें, एक परंपरागत प्रार्थना चलती है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो धर्म की जय और अधर्म का नाश तो ठीक है, लेकिन जब प्राणियों में सद्भावना होगी, तो धर्म की जय होगी। तब हम लोग एक दूसरे को कंट्रोवर्सी के बीच में से भी आगे ले जा सकेंगे, ये समझ के कि हमें चीज़ों को आगे बढ़ाना है। केवल ब्लॉक नहीं रखनी है, केवल पत्थर नहीं रखना है, पत्थरों को कैसे सीढ़ी बनाना है, ये समझ के हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। हमारे बहुत से विचार में स्वामी विवेक विचार बहुत सहमत नहीं थे, मैं उनसे सहमत नहीं था, लेकिन इतना ज़रूर था कि हम लोग एक परिवार बनाना चाहते हैं और उसमें बहुत से फूल खिलेंगे, कोई काँटे वाले हो सकते हैं, कोई एकदम सुगंध वाले हो सकते हैं, कोई बिना सुगंध वाले हो सकते हैं, लेकिन एक परिवार तो बनाना ही है क्योंकि इतनी विविधता है प्रकृति में और उस विविधता के साथ ही जीवन को आगे ले चलना है। भगवान ने तो इसको पूरी तरह से नर्चर किया है कि पूरी विविधता हमारे यहाँ इतने-इतने तरह के लोग हैं, ऐसे-ऐसे लोग हैं, परंपरागत लोग भी आए, जो पूजा-पाठ और गायत्री मंत्र जप के वहाँ पहुँचे और जो एकदम से हिप्पी बन के पहुँचे, सभी को भगवान ने समेटा और सभी लोगों को साथ लेके चले। तो उन सभी की सोच थोड़ी बहुत भिन्न थी, लेकिन उन्होंने एक परिवार का भाव अपने हृदय में रखा और उससे हम लोग उन चीज़ों को दूर कर सकते हैं। अक्सर आपने जो प्रत्यानंद गिरि जी ने कहा वो सही बात है, लेकिन उसमें ये रहता है कि अक्सर हम लोग चाहते हैं कि इनको डाउन कर दें, इनको हम हरा दें। ये भाव नहीं होना चाहिए। भाव ये होना चाहिए कि हम इनको समझ लें और हम अपनी बात प्रेम से इनको समझा सकें, बजाय ये कि हम उनको गालियाँ दें, उनको डिस्कार्ड करें, उनसे हट जाएँ। इससे अच्छा यही होगा कि हम उनको सद्भाव से उनको भी सुनें और उसमें से एक रास्ता निकालें। और अगर हमारे भीतर वो प्रेम भाव होगा, जो कि होना चाहिए, हम लोग ध्यानी व्यक्ति हैं, तो हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं और कंट्रोवर्सीज़ के भीतर से ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ऐसा ही मेरा मानना है। स्वामी जी आपने बहुत सुंदर कहा, कंट्रोवर्सीज होनी भी चाहिए, वहीं से पूरी ग्रोथ होती है। बट मेरा जो विचार था ना वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए था। मतलब जो एल्गोरिदम चलते हैं, जो सर्च वर्ड चलते हैं, तो ऑनलाइन के अंदर मतलब हमें सर्च जो रीच है वो बढ़ानी होती है अपनी। तो हमें उस पर मतलब सब लोग साथ में ही रहकर ही काम करेंगे। तो स्वामी जी का भी और स्वामी वीर विचार का वो कहना बहुत अच्छा है कि हमें सिर्फ यूट्यूब वगैरह पे डिपेंडेंसी नहीं रहनी चाहिए। हम अपना जो वेबसाइट बुक की है ना उन्होंने rajnishi.com, राइट, उस पे भी वीडियो अपलोड, जी उस पे ये बहुत अच्छा आइडिया है ये। तो उस पे हम मतलब पूरा कंटेंट डाल सकते हैं। यूट्यूब पे तो वो ब्लॉक हो जाता है या वो डिलीट कर देते हैं। तो अपना वेबसाइट पे वीडियो जाएंगे, वहाँ हम नाम यूज कर सकते हैं। तो अपना सर्च जो SEO होता है, माँ को ज्यादा पता है इस बारे में, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है उसके अंदर सर्च में आएगा वो, तो उस हिसाब से हम अपने वेबसाइट पे ट्रैक्शन बढ़ा सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात। वेरी गुड आइडिया। जी स्वामी जी, हमारे बीच में स्वामी आनंद प्रवीण जी आ गए हैं और तो इसका कार्यक्रम का टाइम भी पूरा हो रहा है। स्वामी आनंद ध्रुव जी का एक गीत सुनेंगे हम लोग जाते जाते, बस थोड़ी सी देर में। स्वामी आनंद प्रवीण जी की थोड़ी बात सुन के आनंद ध्रुव जी का गीत सुनेंगे और कार्यक्रम के समापन करेंगे।
निर्मल जी, आपका तो बहुत लेट हो गया है, आज नींद की मीटिंग्स भी हैं आपने बताया। तो प्लीज तो थोड़ा स्वामी आनंद प्रवीण जी कुछ बताइए, आज नए नए चैनल की शुरुआत ये हुई आपके सामने जी। सबको बहुत बहुत प्रणाम मेरा, और क्षमा चाहता हूं कि मैं लेट ज्वाइन कर पाया। आप सबको सूचना मुझे बराबर थी, और जितने भाव से सब भाई जुड़े हुए हैं ये बहुत बढ़िया बात है। लेकिन भाई देखो, ये व्यवहारिक जगत है, आपका साधना का जगत आपको अंदर ले जाता है। और आप जब कोई दुनिया में निर्माण करने चलते हैं, चाहे आप छोटे से मकान का भी निर्माण करें, तो आपको जगत के नियमों का पालन करना पड़ेगा, ध्यान भी रखना पड़ेगा। मैं तो दर्शक हूँ 3-4 साल से। जो संन्यास जगत है हमारे रजनीश जी का, उसके सब मित्रों का मैं तो दर्शक हूँ। प्रत्यान जी, मोक्षा जी, आप थोड़ा बहुत आप लोगों से परिचित हूँ, बाकी भाई मेरे से शायद ज्यादा परिचित नहीं है। तो मेरी तो हर काम के लिए शुभकामनाएं हैं। लेकिन ओशो ने जिन 4 लोगों को जब उनसे कहा गया कि भाई आप ये 4 जने छांट के बताओ, तो नंबर 1 पर कृष्ण को रखा। तो कृष्ण को भी पसीने आगे थे सगे भाइयों को समझाने में भी, आखिर में युद्ध ही करना पड़ा उन्हें। तो जब ओशो से कहा कि आप जितने बुद्ध पुरुष हुए हैं उनमें सिर्फ 4 में सीमित कर दो, तो 4 में नंबर 1 पे उन्होंने कृष्ण को रखा, बुद्ध को रखा, गोरख को रखा। लेकिन जो कृष्ण नंबर 1 थे, उनकी भी ताकत नहीं रही कि वो समझा के वो काम कर सके। तो मैं ये तो नहीं कहता आपको युद्ध करना चाहिए, लेकिन आपको जिस मार्ग पे अगर कोई दूसरा सहमत नहीं है, तो उसे सहमत करने में पूरा जीवन खराब करने की अपेक्षा ये है कि अपना एक सुरक्षित रास्ता बना के आप तो रचनात्मक काम करें। उसको कल समझ आ जाएगा, वो आपके रास्ते पे आ जाएगा। नहीं आएगा वो उसको अपने तरीके से गुरु की सेवा करने दो, उसके मार्ग पे चलने दो। क्या जरूरत है कि उसको हमें समझाने के चक्कर में इतना समय खराब करें कि हमारी तस्वीर पे माला चढ़ जाए। तो उसका तो कोई अर्थ है नहीं। ऐसा मेरा अपना विचार है। कुछ हमारा रचनात्मक कार्यक्रम होना चाहिए, और किसी को समझाने का भी हो तो टाइम बाउंड प्रोग्राम होना चाहिए, अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए। और रचनात्मकता का हमारा जो काम है उसका भी हमारा टाइम बाउंड होना चाहिए कि भाई ये हमें काम शुरू करना है तो इतने दिन में कर ही देना है। इसके पहले जिन्हें समझाना है समझा लेंगे। अगर कोई नहीं समझ पाया तो प्रणाम कर लेंगे, भाई साहब हमारी क्षमता नहीं है, परमात्मा ही कभी आप पे कृपा करेगा तो आप समझ पाएंगे, बात खत्म होगी। रही ट्रांसपेरेंसी की बात, तो ट्रांसपेरेंसी भी ऐसा नहीं भाई साहब, आपका घर है, आपके घर में आप सारी बातें सबसे शेयर नहीं करते, जबकि आपको पता है कि जो आपकी सबसे छोटा बच्चा है उसको भी आपको बराबर शेयर देना है। लेकिन जब वो उतनी योग्यता पालेगा तब आप उसको उसके स्तर की बातें शेयर करते हो। उससे छुपाने का पर्पज ये नहीं होता कि आप उसके लिए कोई, उसके विरुद्ध कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो। आप देख रहे हो कि अभी ये उन बातों को समझने लायक नहीं है, उन बातों को अपने तक रखने के लायक नहीं है, इस वजह से आप उतना ट्रांसपेरेंट नहीं होते। तो आप जो भी ग्रुप बनाएं, उनमें जिन भी लोगों पर आप विश्वास करके अपने चुने कि भाई ये मेरे अग्रज हैं, ये आगे बढ़ के काम करेंगे, उनसे हर चीज में ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद मत करें। उनके ऊपर एक बार विश्वास करें तो फिर करें, और उन्हें काम करने दें और रिजल्ट देने दें। ऐसा मेरा सुझाव है। बाकी सबके अपने अपने विचार हैं। बहुत सुंदर स्वामी जी ने बात कही। स्वामी जी बहुत ही स्पष्ट एक सन्यासी है, हालांकि इनका सन्यास बहुत नया है, पर इनकी जो क्लैरिटी है, उस क्लैरिटी की वजह से जो हम लोगों की रजनीशी सोच है उसमें ये बहुत ज्यादा मुफीद एक व्यक्ति हैं। तो इसलिए आज हमने इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। आज के प्रोग्राम में सबसे नए सन्यासी यही हैं, पर इनकी क्लैरिटी बहुत अच्छी है। ये मतलब बात को पकड़ते बहुत अच्छा है, और इन्वॉल्व किसी चीज में नहीं होते। सबसे बड़ी इनकी एक और खासियत है, अक्सर हम लोग अपनी अपनी चीजों को लेकर इन्वॉल्व भी हैं, तो स्वामी की एक विशेषता ये भी है कि ये इन्वॉल्व भी नहीं है। सभी मित्रों को बहुत बहुत अभिनंदन रजनीशी विजन की इस ओपनिंग का। और स्वामी वित्त विचार जिससे तो संपर्क चल ही रहा है इतने सालों से। ऐसे लग नहीं रहा है कि अभी 2-3 साल से जानती हूँ स्वामी जी को। इतनी बातें हो गई, इतनी क्लैरिटी के साथ स्वामी जी बात करते हैं कि उनकी बात को काटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं भी वैसे तार्किक बातें मैं भी उनके साथ करती रहती हूँ, लेकिन ये देख के कि स्वामी जी का ये बहुत प्रयास रहा है इस rajneeshi.com को
मूर्त रूप में लाने के लिए जो आपका जो प्रयास ये काफी ही सराहनीय है और ये बहुत आगे चला जाएगा। जैसे स्वामी जी ने बताया कि निर्माण स्वामी जी का इसके पीछे एक निर्माणात्मक ऊर्जा स्वामी आनंद निर्माण जी की जो है उसका भी यहाँ पे ब्लेसिंग दिख रही है, तो बहुत आनंद की बात हो रही है आज। स्वामी प्रत्यानगिरी जी का जो सवाल था कम्यून के बारे में, तो भगवान की बगिया में इतने फूल है, अलग अलग फूल है, लेकिन भगवान का एक एक सन्यासी इतना प्रतिभाशाली है, एक एक तलवार की जैसे है, और इतनी सारी तलवारें एक म्यान में तो नहीं रहेगी। तो जैसे स्वामी वित्तविचार जी कहते कि बहुत शाखाएं बनने वाली है आगे जाके, वो दिखता है। उसके बावजूद एक सद्भावना के साथ रहना पड़ेगा। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बनाया संघ सारे तलवार वालों का, तो इतने सारे प्रतिभाशाली है, तो कहीं ना कहीं वो प्रतिभाओं का एक फ्रिक्शन तो नहीं बोलूंगी, एक वहां पे जब भी ये ऊर्जाएं साथ में आएगी वहां पे एक मंथन तो होगा। उस मंथन से सभी चीजें निकलेगी, विष भी निकलेगा बाहर, अमृत भी निकलेगा। फलस्वरूप दिख रहा है कि वही अमृत का भाग। बहुत बहुत बधाई स्वामी जी और सभी को। और इसके माध्यम से रचनात्मक कार्य की ओर, जैसे आनंद प्रवीण स्वामी जी कह रहे थे, रचनात्मक कार्य होगा। बहुत सारे मित्र बहुत रचनात्मक कार्य कर रहे हैं, सभी को यहाँ से बढ़ावा भी मिलेगा। हर एक को प्लेटफॉर्म की जरूरत है। जैसे चेतन निस्तार जी कह रहे थे कि बहुत कुछ करने की इच्छा थी, घुटन सी महसूस हो रही थी, करना तो बहुत कुछ है लेकिन कहाँ से करे, तो एक प्लेटफॉर्म आपने उपलब्ध करा दिया है स्वामी जी। और ये भी बहुत आगे ये भी इम्प्रूव होगा जैसे अनुभव के साथ। और सब भी इसमें सहृदय जुड़े, सारे सन्यासी, ओशो बोलने वाले भी जुड़े। भगवान उनको तो पता है, वो भी अंदर जानते वो है ही भगवान ही है, लेकिन अब ब्रांड का हिप्नोसिस इतना हो गया है तो टूटने में समय लगेगा। तो आएंगे, सब लोग आएंगे, तो बहुत सुंदर सुंदर शुरुआत है। और आज की शरद पूर्णिमा की जो दिन है 17 अक्टूबर 2024 की, इतनी शुभ घड़ी पे आपने इसका सुंदर पूर्णिमा, मतलब पूरे साल में की सुंदर पूर्णिमा के साथ, आषाढ़ पूर्णिमा होती है बट ये भी एक सुंदर पूर्णिमा है। और आपने ये एक आयोजन इसका करने की कोशिश की है, इतना सुंदर आयोजन हुआ है, सारे मित्र आए हैं, बातचीत कर रहे हैं और अपना हृदय खोल के बात कर रहे हैं। इससे बड़ी और उपलब्धि क्या हो सकती है। और इसी तरह इसी पूर्णिमा के चांद की तरह ये रजनीशी विजन भी खिले, सारी सन्यासी जगत में तो पहुंचे ही इसकी गंध सुगंध, लेकिन इसका जो मधु है वो जो सामान्य इतर जो लोग हैं जो अभी भगवान की विचारों से परिचित नहीं है, उन तक भी इसकी सुगंध पहुंचे, ऐसी मैं शुभकामनाएं आपको देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान। प्रणाम जी, प्रणाम। जय भगवान स्वामी जी, प्रणाम। जय भगवान।